जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस जीके क्लासेस में। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को और मेरे इस चैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस का ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आइए बिना किसी लेट किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में। झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग राज्य बना, देश का 28वां राज्य बना, तो संपूर्ण क्षेत्रफल, बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल का 46% क्षेत्रफल को बांट करके उसे अलग करके झारखंड राज्य एक नया राज्य बना और देश का 28वां राज्य बना। झारखंड देश के पूर्वी भाग में स्थित है। यदि इंडियन मैप को हम लोग देखते हैं, यदि भारतीय मैप को हम लोग देखते हैं, भारत के मैप को हम लोग देखते हैं, तो झारखंड का स्थिति, झारखंड स्थित है पूर्वी भाग में। यदि मैं बात करूं झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार के बारे में, तो उत्तरी अक्षांश पर 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार तथा संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। जहां छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, वहीं दूसरा भाग संथाल परगना है। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग संथाल परगना है। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के 5 राज्यों से स्पर्श करती है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है, इसलिए वो कौन कौन राज्य है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो झारखंड के बाउंड्री से टच करते हैं। झारखंड एक स्थलबद्ध, अब स्थलबद्ध कहने का मतलब क्या चीज है, यहां जानना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत जानना जरूरी है। भू अवस्थित या स्थलबद्ध कहने का मतलब है, लैंड लॉक कहने का मतलब है कि समुद्र के तट पे नहीं होना, मतलब ये किसी कहीं से ये सब समुद्र को टच, ये राज्य समुद्र को टच नहीं करता है। इसके अगल बगल कोई और अन्य राज्य हैं, ना कि ये समुद्र पे है, इसीलिए इसे स्थलबद्ध बोला जाता है। इंग्लिश में लैंडलॉक बोला जाता है या भू अवस्थित। तीनों तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीनों वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावे भारत में और कौन कौन राज्य है जो भू अवस्थित है, लैंडलॉक है, स्थलबद्ध है? तो इसके अलावे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये 3 अन्य राज्य भू अवस्थित राज्य हैं। झारखंड में कर्क रेखा बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। अब झारखंड में मध्य से होकर के गुजरती है तो कितने जिले से होकर गुजरती है और किन किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो झारखंड में लातेहार, अब लातेहार में कहां से होकर गुजरती है? तो लातेहार में नेतरहाट से होकर के गुजरती है। लोहरदगा, लोहरदगा में कहा, किसको से होकर के गुजरती है? गुमला से होकर के गुजरती है। रांची के कांके और ओरमांझी से होकर के गुजरती है और रामगढ़ के गोला जिले से होकर के गुजरती है। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के, कहने का मतलब है झारखंड में कुल 5 जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड राज्य की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीच से निर्मित चट्टानों से लेकर के चतुर्थ कल्प काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट कहलाता है। यहाँ वनों की तथा आदिम जनजातियों की संख्या अधिक है। यहाँ वन का बहुलता है, आदिम जनजातियों का वहाँ ज्यादा मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसे सम्मित शिखर भी कहा जाता है और उसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ दक्षिणी पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा बारिश होती है। झारखंड के कुल भूभाग के 29.62% पर वन है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल का, झारखंड का जो भी क्षेत्रफल है
उसमें 29.62% पे सिर्फ जंगल है। झारखंड में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ कि एग्जामिनेशन में इस तरह भी आता है कि झारखंड के कौन से राज्य को सर्वाधिक जिला स्पर्श करता है, टच करता है। तो यहाँ बिहार तथा बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो लगभग झारखंड के 10 जिले उनके बाउंड्री को टच करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला गढ़वा है, सिर्फ गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही गढ़वा जिला का सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और बिहार से। 3 जिला से गढ़वा टच करता है। खूंटी तथा लोहरदगा तो ऐसे जिले हैं, ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बाउंड्री को साझा नहीं करते हैं, किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला सबसे ज्यादा बड़ा है तो पश्चिमी सिंहभूम है, उसके बाद गुमला आता है, उसके बाद रांची आता है। वही न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, उसके बाद लोहरदगा आता है, उसके बाद पाकुड़ आता है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी फी आपको हर एक क्लास मिलता रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।